ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आप सभी लोग होमवर्क कर रहे हैं, मुझे भेज रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट को एक्चुअल में एनालिसिस कैसे करना है हमें, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ ये समझ लो कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। हाँ, अगर आप इंट्राडे के लिए कोई भी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो इंट्राडे के लिए, तो आपको जो बड़ी टाइम फ्रेम है, जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको लगेगी 1 डे की। 1 डे की टाइम फ्रेम आपको मैक्सिमम देखनी है। और एक दिन में एक्चुअल क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग का एक्टिविटी मार्केट में क्या हो रहा है, वो आपको ढूंढना है। ऑलराइट। नंबर 2, जब भी सैटरडे और संडे आता है, तो सैटरडे संडे में आपको क्या करना होता है, वीकली कैंडल को ऑब्जर्व करना है। वीकली कैंडल को जब ऑब्जर्व करोगे तो उसके लेवल्स आपको ड्रॉ करके रखना है। लेवल्स क्या क्या ड्रॉ करना है, आज हम इसी सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। लेवल कौन से और कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, ये हम देखेंगे। और जब मंथ की 28 तारीख, 29 तारीख या 30 तारीख होती है, जैसे अभी मैं कंसिडर करूँ, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा जो ये मंथ है, अक्टूबर मंथ जो है वो खत्म होते आ रहा है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेकिन अक्टूबर मंथ खत्म होते आ रहा है, 2 ही दिन बाकी है। तो जब आपको अक्टूबर मंथ खत्म हो रहा है, तब आपको एक मंथ की कैंडल देखनी है ना, मंथ की कैंडल देखनी है। और वो कैंडल में क्या क्या देखना है, वो सेशन आज का हमारा रहेगा। आपको ऑब्जर्वेशन करते समय क्या क्या देखना है, बायर कहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं, सेलर कहाँ पे, मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है, ये आपको देखना है। ऑलराइट। तो सबसे पहले, अगर आप वीक की कैंडल को देखना है आपको, तो वीक की कैंडल सिर्फ अब आप सैटरडे और संडे के दिन ही देखोगे। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को, इस दिन वीक की कैंडल को नहीं स्टडी करोगे। जो भी लेवल से आप पेपर पे लिख लो या फिर आप ग्राफ पे ड्रॉ कर दो, ये वीकली कैंडल के लेवल। ओके। मंथ की कैंडल आपको देखनी है, जिस जिस हम टॉप डाउन एनालिसिस देखते हैं, मंथ की कैंडल देखनी है। लेकिन वो 28, 29 और 30 और 31 जो भी डेट्स होगी नियर बाय, इसी 2-3 दिन में आपको मंथली कैंडल देखनी है, और वहां पे कंक्लूजन आपको लगाना है, इसका हाई कितना बना है। और फिर डेली कैंडल देखनी है। डेली कैंडल हर रोज शाम को जब मार्केट क्लोज होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, तो 3:30 के बाद में आपको ये जो कैंडल है, डे की कैंडल है, वो पिछले 2 या 3 कैंडल को देखना है। उसका रिलेशन लगाना है वीक के साथ में, कि ये एक्चुअल में क्या एक्टिविटी वहां पे हो रही है, ये आपको रिलेशन वहां पे लगाना है। ऑल राइट। ऑल राइट, वॉइस इज क्लियर। हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लेट सपोज अभी ये मंथ है, एंड हो रहा है, मंथ एंड हो रहा है ये। टुडे इज 30 ऑफ अक्टूबर। तो एनालिसिस करें, कैसे करेंगे हम नेक्स्ट मंथ के लिए। देखो, इस तरीके से मैंने कैंडल को ओपन कर लिया। ये एनालिसिस आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, ये एनालिसिस आप इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स में, या फिर आप क्रिप्टो में भी ये एनालिसिस कर सकते हो। देखो, ग्राफ को इस तरीके से देखना है। ये 2019, 2018 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता ये। आपको सिर्फ ये लेवल चाहिए आपकी। तो जब भी मैं मंथ की कैंडल ओपन करता हूँ, तो मंथ में देखो क्या एक्टिविटी हो रही है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये एक लाइन लेनी है, और ये हाई, हाई जो है ये मार्क करना है। जैसे ये हाई मार्क कर देता हूँ मैं, इसको मैं कलर का चेंज, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो पीडीएच, ये दिख रहा है आपको, पीडीएच, पीडीएच दिख रहा है। पीडीएच डे मतलब प्रीवियस डे हाई। तो इसको हम प्रीवियस प्रीवियस मंथ हाई करके भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, प्रीवियस मंथ हाई। और जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम क्या लगाएंगे, सिमिलरली हम इसको लगाएंगे प्रीवियस मंथ लो। ये लेवल आपको ड्रॉ करके रखना है हमेशा। देखो, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये कहाँ पे लगेगी, जो भी पिछली मंथ के एक्टिविटी है वहां पे ये लगेगी। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस ले लो, ये 2 मार्क हो गए। ध्यान से देखना, मैं एनालिसिस कैसे करना है वो स्टैंडर्ड मेथड आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको एनालिसिस करना है। इसका थोड़ा सा मैं बोल्डनेस बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको ये प्रॉपरली देखने के लिए मिले। इसको डार्क कर लेते हैं। राइट।
तो ओके, ये PDL है, मतलब प्रीवियस डे लो, तो हम इसको मंथ के लिए अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, ये जो भी कैंडल है, ये कैंडल को पकड़ना है। और ये जो कैंडल है, इसको, ये जो टूल है डेट एंड प्राइस रेंज, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मैंने बताया था, ये जो तीन चार लेफ्ट वाले कॉर्नर है वहां पे ये टूल लेना है आपको। और वहां पे ये स्टार्ट टू एंड इसको लगाना है, ये इस तरीके से। जब इस तरीके से उसको लगाओगे तो कुछ ये बीच में वाली लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फिर आपको क्या करना है, ये बीच की जो लाइन है, उसको आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो। और उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रीवियस डे 50%। ओके, तो हमारे लिए कुछ लेवल बन गए, हमारे लिए ये कुछ लेवल बन गए। देखो हमारे लिए कुछ ये लेवल्स बन गए। हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। ये हो गया हमारा लेवल्स। अभी यहाँ पे एक्टिविटी क्या करनी है, आपको ध्यान से समझना है, देखना है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट ये जो प्रीवियस डे है इसके ऊपर जब ट्रैवल करने लगा, इस जोन के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे, ये जो 50% वाला लेवल है, यहाँ से एक बाइंग एक्टिविटी की शुरुआत हुई है। बाइंग स्टार्ट, बाइंग स्टार्ट है। तो ये जोन किसका हो गया, ये जोन हो गया बायर का। लेकिन यहाँ पे 100% बायर एक्टिव नहीं होते हैं। 100% बायर एक्टिव कब हो गए, जब ये प्रीवियस डे का जो हाई है, ये हाई, इसको वॉल्यूम फुल कैंडल से जब ब्रेक करती है, तब मार्केट ऊपर जाने के लिए वो उसको आसानी हो जाती है। लेकिन जब ये 50% के नीचे है, 50% के पास है, तो यहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये लेकिन ये बाय जो है हम इसको रिस्की बाय बोलेंगे, रिस्की बाय बोलेंगे। और इसके ऊपर जब भी मार्केट जाता है तब हम इसको सेफ बाय बोलेंगे बोलेंगे। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे सेलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, सेलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और जब मार्केट ये जो प्रीवियस इसके नीचे यहाँ पे जब क्लोजिंग दे देता है फुल वॉल्यूम के साथ में, और तब मार्केट एक सेलिंग जोन में आना स्टार्ट होता है। तो हमारे लिए अभी क्या हो गया, ये जो हाइपोथेटिकल लेवल हमारे लिए मार्क हो गई, जिस लेवल को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस डे जो है उसका, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और ये प्रीवियस डे का 50%। ये जैसे मैंने मंथ के लिए मार्क की थी, उसी तरह आपको ये वीक की कैंडल को भी उसी लेवल पे मार्क करनी है। तो ये देखो, ये मेरी वीक की कैंडल हो गई। और अगर आप यकीन नहीं मानोगे, ये कैंडल हम जब ये मंथ, पिछला मंथ खत्म हुआ था तभी मारी थी। और ये देखो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, उसी एग्जैक्टली उसी लाइन को टच किया, उसी लाइन को टच किया मतलब एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया, और मार्केट यहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। तो ये लेवल जो है दोस्तों, ये हम इसको कहेंगे मैजिकल लेवल, या हम इसको कहेंगे एक हाइपोथेटिकल लेवल। जो लेवल आपको कभी वहां पे ना सपोर्ट दिखेगा ना रेजिस्टेंस दिखेगा, ये हम बाय एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, बाय एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। ये लेवल बहुत एक्टिवली काम करते हैं। ये देखो आपके सामने है, चार्ट कौन सा भी होने दो, कुछ भी होने दो, ये देखो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ चुका है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये जो लेवल होगी 50% वाली लेवल, या प्रीवियस डे हाई वाली लेवल, ये जो लेवल्स होती है, वो लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। और जो नीचे वाली लेवल होती है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, तो ये सपोर्ट का काम करती है। ऑल ऑफ यू क्लियर, मैंने क्या बताया, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये जो लेवल्स होती है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो ये जो 50% वाली लेवल होती है, प्रीवियस डे हाई वाली लेवल होती है, तो ये जो लेवल्स है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ। जिस तरीके से हमने ये मंथ की कैंडल के लिए किया है, उसी सेम तरीके से हम किसके लिए करेंगे, ये किसके लिए करेंगे सर, ये वीक के लिए करेंगे, ताकि ये जो लेवल्स है ये हर वीक के लिए हमारे लिए एक्टिवेट हो। सिमिलरली मैं लेता हूँ चार्ट, ये रे मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने एक्टिविटी कर दी, और इसको मैं नाम देता हूँ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे, PDH मतलब प्रीवियस डे हाई, रेड कलर का लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है, इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी की है। और नीचे मैं दूंगा इसको, नीचे मैंने एक नाम देते तो इसको प्रीवियस डे लो। देखो प्रीवियस डे लो वाली भी लाइन मेरे पास दिख रही है ना। अभी अच्छे से वो कलर में, देखो प्रीवियस डे लो वाली एक लाइन दिख रही है,
और ये ऊपर वाली। अभी यहाँ पे जब इस तरीके से आपको दो दो जो प्रीवियस मंथ का प्रीवियस डे का हाई भी सेम आ रहा है, प्रीवियस डे, ऐसे दो कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, तो ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग लेवल आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही स्ट्रांग है। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको अच्छी तरीके से देखोगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और यकीन मानो ये कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। दिस इज माई ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, ये हम हमारा अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में। और हम क्या करेंगे, अभी एक प्रीवियस डे का हाई मिल गया, लो मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए 50%। तो जो भी कैंडल मुझे मिल रही है उसका मैं 50% मार्क कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली और इसको मैं नाम देता हूँ PD50। मतलब क्या हो गया PD50, मतलब प्रीवियस डे 50%। इसको कलर शायद मैं थोड़ा सा चेंज भी कर लिया तो भी चलता है क्योंकि सिमिलर कलर है। चलो ये कलर मैं उसको कन्वर्ट कर देते, देखो, और इसको फिर डिलीट कर देना। और देखो मार्केट क्या हुआ है, सी माय डियर फ्रेंड्स, सी हियर कैसे हुआ है। रिजेक्शन मिल रहा है ना यहाँ पे, रिजेक्शन मिल रहा है, कैंडल नीचे जा रही है, देखो रिजेक्शन मिल रहा है, ये वीक की कैंडल है, रिजेक्शन मिल रहा है। और जब मैं इसको हम लोग अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ होते हुए दिखेगा। लेकिन याद रखो ये लेवल जो है कितने दिन तक वैलिड रहती है, जब तक मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर देता है तब तक वो लेवल वैलिड होती है। जैसे यहाँ पे मार्केट इसी लेवल को टच करके नीचे आया है, तो दोबारा अगर मार्केट आता है तो ये वही होगा, ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, दूसरे टाइम रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के टाइम बिफोर सोचना होगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो एक ब्रेकआउट करने जैसा कुछ फॉर्मेशन कर रहा है वहां पे, तो आपको वहां पे बाइंग के ट्रेड के बारे में सोचना है। उसी तरीके से जब ये प्रीवियस डे का मैं बात किया हूँ, प्रीवियस डे की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस डे का ये कौन सा जोन हो गया, मुझे बताओ आप में से फास्ट फास्ट बताओ ये कौन सा जोन हो गया। आरिफ सर ये कौन सा जोन। बाइंग जोन है, बाइंग जोन है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस हाँ। इज बाइंग जोन। तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये अच्छी बाय है क्या, मतलब ये सेफ बाय है क्या, तो नहीं, ये नो सर, रिस्की है। रिस्की बाय है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ राइट। बाइंग का पैटर्न बन रहा है या कुछ बड़ी वाली कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, हाई वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो छोटे से एसएल के साथ में आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन सेफ एंट्री कहाँ पे होगी हमारी, इसके ऊपर विथ प्रॉपर पैटर्न या प्रॉपर कैंडल स्टिक, जैसे हमने देखा था। दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये हमने देखा था। दूसरा एक एंगल्फिंग वाला जोन देखा था, ये वाला ऐसा एंगल्फिंग वाली कैंडल, डबल कैंडल बारे में। तो दिस इज अगेन, ये रेड रहेगी और ये ग्रीन रहेगी, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल बाइंग पैटर्न। ये हमारे साथ एक पावरफुल बाइंग पैटर्न है। तो ऐसे आपको कंफर्मेशन लेना है। ट्रेडिंग एक सिंगल एक्टिविटी पे नहीं चलती है, ट्रेडिंग के लिए आपको दिमाग और तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने ऐसी चीज पीछे कभी देखे ही नहीं होगी तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा वहां पे कि क्या करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 100 चार्ट डेली देखो सर, तभी जाके आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये वीकली एनालिसिस हो गया। अभी मैं कहाँ पे जाऊंगा, तो देखो और आपके लिए ये ड्राइंग जो है वो आसान करने के लिए, अभी ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर ये बहुत डिस्टेंस पे है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो अभी इस लेवल की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा लिख के रखूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अभी ये लेवल की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत नीचे है। उसी तरीके से ये भी लेवल की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन इसके नजदीक है मार्केट, तो ये लेवल मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहाँ आऊंगा, पिछले डे में आऊंगा, पिछले डे में आऊंगा। सी ये पिछला डे है ना मेरा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा लास्ट डे, ये लास्ट डे में मैं आऊंगा यहाँ पे। और मैं सिमिलरली वही एक्टिविटी करूंगा, क्या करना है मुझे, ये जो लेवल है यहाँ पे मैं हाई मार्क कर दूंगा और इसको मैं नाम दूंगा प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई में कर दूंगा इसको नाम, देखो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई मैंने कर दिया इसको। और फिर दूसरा क्या करूंगा, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो में करूंगा, इसको ही मैं क्लोन कर देता हूँ और इसको मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो। लेकिन कलर मेरा क्या रहेगा, ये ग्रीन रहेगा। ये सिंबॉलिकली अगर आप करोगे थोड़ा सा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सब चीजों के लिए।
सी प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, ये आपका बन गया। ये दो लेवल मेरे पास मिल गई। और कौन सी लेवल बची है मेरी? प्रीवियस डे 50%, प्रीवियस डे 50%, ये लेवल मेरी बची हुई है। प्रीवियस डे 50% वाली लेवल जो है मेरी बची हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से प्रीवियस डे 50% वाली ये जो लेवल है इसको मार्क कर दूंगा ऐसे। देखो दोस्तों, ये ड्राइंग टूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको खुद को लेवल नहीं पता है तब तक आप ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। पीडी 50%, सी प्रीवियस डे 50%, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर हम लोग ले लेंगे। प्रीवियस डे 50%, ऑल राइट, ब्लू कलर थोड़ा सा। ओके, तो ये मेरे लिए आज के लेवल बने थे। अभी देखेंगे हम क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है कट कर देंगे। ये लेवल हाइपोथेटिकल लेवल मेरे पास मिल गए, और इसी के साथ में आपको क्या करना है, कोई ट्रेंड लाइन होगी वो ड्रॉ करना है, कोई सपोर्ट होगा वो ड्रॉ करना है। जब तक आप लेवल बनाना नहीं सीखते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और हमने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लाइन नहीं होती, ये जोन होता है। देखो, दिस इज द जोन, ये मेरा डे का एक जोन हो गया जो मैं विक, ये देखो इसको, ये विक को भी मैंने पकड़ा हुआ यहाँ पे टच होके गया, यहाँ पे टच होके गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे गया टच होके। ये मेरे लिए अभी एक इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा। फिर मैं कन्वर्ट होता हूँ इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम को। और देखो, ये जो प्रीवियस डे की लेवल है, प्रीवियस डे यहाँ पे था, प्रीवियस डे का स्टार्टिंग पॉइंट, सी मार्केट एग्जैक्टली उसी के पास नियर अबाउट आया है और वहां से रिजेक्शन लिया है, देखा। उसके बाद में ये कौन सी लेवल थी सर? प्रीवियस डे की 50% लेवल थी। 50% के पास आने के बाद मार्केट का रिएक्शन देखो, मार्केट का रिएक्शन देखो, ये भी रिएक्शन देखो, यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे रिएक्शन देखो मार्केट का। और जब ये प्रीवियस डे लो, डे स्टार्ट यहाँ यहाँ से हुआ था, जब भी मार्केट यहाँ पे डे लो के पास आता है, देखो मार्केट किस तरीके से एकदम रिजेक्शन लेके ऊपर कैंडल चलता है। तो यहाँ से आप जो है एक अच्छे लेवल, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपको यहाँ पे प्लान करने के लिए मिल सकते थे। जैसे आपको पता है कि ये जो प्रीवियस डे लो है ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, है ना, आपको पता है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यहाँ पे एक ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल, क्या है, ये पिछले वाला लो जो है वो एक छोटा एसएल लगा के आप 1:2, ये आपका होता था यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट प्रीवियस डे हाई तक। ये दो टारगेट अगर आप लेके भी बैठते तो आपको एक अच्छी यहाँ पे जो है रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल सकता था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना होगा, छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके कुछ पैटर्न ढूंढेंगे। यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है तो कुछ पैटर्न वगैरह कुछ बन रहे, देखो दिस सीन, सी यहाँ पे कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं क्या? प्रीवियस डे लो है ये, और जब मार्केट प्रीवियस डे लो के पास आता है तो मार्केट का रिएक्शन देखो, सी कोई मुझे बताएगा ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये कोई बता सकता है यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई बताएगा क्या फॉर्मेशन है? डब्ल्यू फॉर्मेशन सर वहाँ वेरी पर। गुड, वेरी गुड। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन किसके लिए होता है? मार्केट जब रिवर्स ट्राई करता है तब ये डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है। और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे है? प्रीवियस डे लो, प्रीवियस लो डे, में। प्रीवियस डे लो के पास ये जो है। और आपने अगर मेरा ये सेशन देखा होगा बाइंग कैंडल्स के बारे में, जो सेशन देखा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये दिख रहा है, आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो कैंडल बड़ी बड़ी बनती जा रही है, ये बेस बने, ये भी बड़ी बनती जा रही है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तब मार्केट एक इनडिसिसिव मोड वाला कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ इनडिसिसिव वाला मोड वाला फॉर्मेशन कर रहा है। और ये भी देखो ये कितना बड़ा रिजेक्शन है मार्केट ने दिया, रिजेक्शन दिया, ये भी मार्केट ने रिजेक्शन दिया। तो जब इस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिले तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, और फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग का प्लान यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो है ये इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट था, और सपोर्ट के नीचे एक लेवल मुझे दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? हम वेट किए कि इस जोन में मार्केट आए तब हम एक अच्छे से ट्रेड ले यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, वेट करना है मार्केट एक अच्छे जोन में एंटर करने का। जब मार्केट एक जोन में एंटर कर देता है देन यू स्टार्ट फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटी। लेकिन जब मार्केट सपोर्ट में है तब आप कभी भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है ना। ज्यादातर ट्रैप उसी में होते हैं जो बेसिक फॉलो नहीं करना है, बेसिक फॉलो करना है जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास होता है। प्रीवियस डे हाई, मैंने क्या बताया था, प्रीवियस डे हाई किसका काम करेगा बताया था, प्रीवियस डे हाई
किसका काम करता है सर? रेजिस्टेंस का काम करता है, प्रीवियस डे हाई। ओके, प्रीवियस डे लो किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करता है। अभी ये मुझसे नहीं पूछना है किसी ने भी कि सपोर्ट में आने के बाद क्या होता है, कोई भी मुझे नहीं पूछेगा। यू डू योर बेसिक्स। सी, फर्स्ट टाइम यहाँ में रेजिस्टेंस से आया नीचे, और जो लेवल है सर, ये 50% वाला लेवल है। सी, जस्ट ऑब्जर्व इट। दिस इज टूडेज मार्केट ना, 30 अक्टूबर, 12:30 का मार्केट है। जस्ट ऑब्जर्व, देखो प्रीवियस डे का लेवल है, क्या किया इसने प्रीवियस डे के लेवल में? यहाँ पे एक रिजेक्शन मारा, यहाँ पे कुछ कैंडल फॉर्मेशन किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन मारा, यहाँ पे एक रिजेक्शन मारा। क्या मुझे यहाँ से कुछ छोटा बड़े ट्रेड नहीं मिल सकते थे? बिल्कुल मिल सकते थे सर। छोटे बड़े ट्रेड आपको आराम से यहाँ से ट्रेड मिल सकते थे, आराम से ट्रेड मिल सकते थे यहाँ से। आराम से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे ऐसे। बस आपको लेवल जो है वो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉपर ये समझ जाते हो कि लेवल को आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो आप एक बड़े लेवल का जो है ट्रेड सेटअप आप ले सकते थे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो की जाती है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग नहीं की जाती है। ट्रेडिंग जो है उसको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटी आपको चाहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, आपको कैंडल रीडिंग करना भी आना चाहिए, आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना भी आना चाहिए, आपको टूल्स जो है उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर यूज है, वो भी आना चाहिए। देन आपको इंडिकेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंडिकेटर कब फेल होते हैं, कब वो सक्सेसफुल होते हैं। मार्केट के अलग अलग जो लेवल्स है वो आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, है ना? तो आप बोलोगे कि सर इतना हमारे पास कब आएगा और हम कब ये सब एक्टिविटी करें? तो इसके लिए मैं आपको सब एक ही बताना चाहता हूँ कि आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तब आपको जो पीछे वाला जो भी बैकग्राउंड है आपने जो स्टडी किया है उसको सब आपको समेट के लेके आना है आपके पास में। समेट के उसको लेके आना है आपके पास में, तभी जाके आप एक अच्छे लेवल की ट्रेडिंग सीख पाओगे, है ना? ये दो एक्टिविटी देखो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये एक्टिविटी। और इस तरीके से मैं आज डे जो है मेरा डे का क्लोजिंग यहाँ पे कर सकता था, है ना? यहाँ पे देखो, जब ये प्रीवियस डे 50% है, प्रीवियस डे का 50% है, और ये 50%, देखो ये 50% है यहाँ से ही। क्या मैं इसको एक हाई वॉल्यूम कैंडल बोल सकता हूँ? सी, क्या मैं इसको एक हाई वॉल्यूम कैंडल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ क्या सर? हाई वॉल्यूम कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया है देखो। इतना बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट अगर देता है मार्केट, तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लूंगा? ले सकता हूँ क्या मैं सेलिंग का ट्रेड? बताइए, ले सकता हूँ? नहीं। सेलिंग का मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो बाइंग का ट्रेड लेना होगा ना, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल आ रही है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा, है ना? सिर्फ बाइंग के बारे में मुझे सोचना है ऐसे। तो बस आपको ये याद रखना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है और मार्केट क्या करना चाहता है, बस उस हिसाब से हमें एक्टिविटी करनी है। ऑलराइट, क्लियर? तो ये था हमारा आज का जो है आज का यहाँ पे ट्रेड ये बनता था। सी, और मैं आपको दिखाऊंगा, और भी मैं दिखाता हूँ आपको। और ये सब लाइव मार्केट में हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो नोट करते जाओ सब कुछ चीजें। और हमारा ये सेशन होने के बाद दूसरा जो सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आपको हमारे साथ क्वेश्चन, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है वो आपको बतानी है यहाँ पे। सी, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज आई वांट टू डू फॉर द टुमारोज एनालिसिस। तो कल के लिए मेरा मेरा एनालिसिस क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये डे की कैंडल है। नो सी, दिस इज द डे की कैंडल, दिस इज डे कैंडल। हाँ, ये डे कैंडल है। ओके, ये डे की कैंडल है आज की। तो हमने देखो फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन मुझे एनालिसिस करना है, तो ये भी एनालिसिस करेंगे और ये भी, दोनों भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इस कैंडल को एनालिसिस करेंगे हम, इस कैंडल को, ये जो कैंडल है इस कैंडल को एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। हमें क्या करना है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ।
रिप्ले बैक। ओके, इस कैंडल को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये कैंडल को क्या करूंगा मैं सबसे पहले, चलो मेरे साथ मुझे बताओ क्या क्या करना है। आरिफ जी क्या करेंगे, भरत जी बताओ प्लीज। सबसे पहले मुझे मार्क करना है ये जो कैंडल है इसका हाई। ये हाई और हाई, लो मार्क करना है फिर उसको। वेरी गुड, ये हाई मैंने मार्क कर दिया। और उसी तरीके से ये जो लो है ये भी लो मैंने मार्क किया। हाई जो है वो आप अगर कलर उसको चेंज करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि रेड कलर के मैं अगर करता हूँ यहाँ पे तो मेरे रिजेक्शन के चांसेस वहां पे ज्यादा है। दूसरा मैं क्या करूंगा, 50%, मैं दोबारा से बता रहा फिफ्टी हूँ। परसेंट ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में जाने के बाद आपको वो मिलेगा 50% का। 50% का प्रोजेक्शन में जब आ जाते हो तब मिलेगा 50% नीचे, नीचे प्राइस रेंज और वहां पे मिलेगा। मैं सीधा वो प्रोजेक्शन को उठाता हूँ यहाँ से, और ये 50% मैंने मार्क कर लिया। ये लाइन में इसको कलर का चेंज कर देंगे, 50%, 50%, यस, ये 50% मैंने मार्क कर दिया। हो गया, मेरे तीन तीन लाइन मेरे आ गए। और फिर कोई देखना है, कोई सपोर्ट बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, कुछ भी अगर ऐसा बन रहा है जहां से मैं मुझे लेवल मिल सकते हैं। जैसे जैसे ये दिख रहा है मुझे, ये डे की कैंडल है, और इस डे की कैंडल को मुझे यहाँ पे कोई एक जोन नजर आ रहा है। इसको मैं क्या नाम दूं, सपोर्ट का नाम दे सकता हूँ। देखो सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिल गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देते हैं हम, बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा डार्क। देखो मेरा बायर सपोर्ट का जोन मिल गया है। ये जोन है ना मेरे लिए सपोर्ट का। नाउ सी, ये जो है ये, ये सपोर्ट और यहाँ पे जोन, सपोर्ट और ये इस कैंडल का लो, ये नेक्स्ट डे देखते हैं अगर हमारे काम आता है कि नहीं आता है। ये 50% का ही लेवल है। फिर आगे चल के हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट कैंडल को प्ले करते हैं। और फिर देखो नेक्स्ट जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, वो कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। सी, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, ये कलर वाली कैंडल है, ये 50% वाली कैंडल है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। सी, ये देखो, ये एक्टिविटी देखो यहाँ पे। मार्केट जो है यहाँ से डे स्टार्ट हुआ था, ये प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे मार्केट आया, ये 50% था। दूसरे दिन देखो मार्केट इसी लेवल पे आया, यहाँ पे देखो इसी लेवल से ऊपर गया, इसी लेवल से ऊपर गया, इसी लेवल से थोड़ा ऊपर गया। और ये जो लाइन थी ये प्रीवियस डे हाई की लाइन थी, और इसको ही रिजेक्शन दे रहा है। देखो इसको ही रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले, ये तो लिक्विडिटी लिया था मार्केट ने, और फिर दोबारा से नीचे आ गया। तो आप यकीन मानो सर, ये बहुत अच्छे से काम करता है, मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। बस आपको समझना है कि ये जो है ये कैसे इस लेवल को लगा दे हम। और अगर बाय चांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट भी आया है, ये सपोर्ट जोन भी आया है, और ये डे कैंडल का ये भी जोन आया है। तो जब इस तरीके से सीन आता है तो हमें एक अच्छी लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। ऑल राइट, अब ये कहाँ तक जाएगा इसका, सॉरी, ये कहाँ तक जा सकता है, कोई बता सकता है ये। अगर मैं इसको, यही कैंडल को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो कैंडल है नीचे वाली प्रीवियस डे लो, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, और इसका 50% में कुछ यहाँ पे कुछ 50% आ जाता है। अभी तो नज़र भी इतना तेज हो गई है कि 50% के लेवल एक अप्रोक्सीमेटली उसी जोन में आते हैं, ये थोड़ा बहुत पता चल जाता है। देखो 50% लगा है, देखो कितना शार्प लेवल मैच हुई है हमने जो लगाए थे उसी लेवल पे। अभी कहाँ तक जा सकता है, इस जोन तक जा सकता है। क्यों, क्यों जा सकता है, बिकॉज ये प्रीवियस डे का जो है, ये प्रीवियस डे का हाई इसने बनाया है। और मार्केट की एक खासियत होती है कि मार्केट बिल्कुल भी प्रीवियस डे के हाई और लो को, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज हो
ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं तोड़ेगा। मैंने क्या बताया, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज हो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं तोड़ेगा। वो उसको रिस्पेक्ट करता ही करता है ना। वो उसको रिस्पेक्ट करता ही करता है। प्रीवियस डे के जो हाई और लोज होते हैं उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है। तो आपको एक ध्यान से देखना है, जब यहाँ पे मार्केट आएगा, अब देखते हैं थोड़ी देर में मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो किस तरीके से रिएक्शन करता है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और अगर जब मार्केट इस जोन में आता है तो टेल मी विच फॉर्मेशन इज दिस। कैन यू से दिस इज द डबल टॉप फॉर्मेशन? डबल टॉप फॉर्मेशन, एम पैटर्न। और यस एम पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? एम पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, एम पैटर्न रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है। यू कैन से दैट कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे आने की संभावना है, ऐसे। और कैंडल, इफ यू टॉक अबाउट द कैंडल, सी द कैंडल, कैन यू से दिस इज द इनडिसिसिव टाइप कैंडल? अगर आपको इनडिसिसिव टाइप कैंडल मिल रही है तो इसके नीचे आप एंटर कर सकते थे, ट्रेड को एंट्री मार सकते थे, आराम से एंट्री मार सकते थे आप यहाँ पे। और विथ स्मॉलर स्टॉप लॉस, विथ वेरी वेरी स्मॉलर स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इस कैंडल के ऊपर था और 1:2 रिस्क रिवर्ड आराम से आप यहाँ से ले सकते थे। और ये जो प्रीवियस डे का लेवल था ये तो मेरे पास था ही, ऐसा। तो इस तरीके से आपको सर ये जो है एनालिसिस करना है और ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है ना। अभी हमारे लिए नेक्स्ट कल के डे, अभी देखो ये जो नजदीक आ रहा है ना, ये इसके नजदीक आ रहा है। और कैंडल देखो कैसे एग्जॉस्ट टाइप कैंडल हो रही है, एग्जॉस्ट टाइप कैंडल हो रही है ऐसे। तो जब मैं वॉल्यूम को भी लगा देता हूँ, सी व्हाट हैपेंड हियर, सी प्राइस इज गोइंग अप बट वॉल्यूम नॉट सपोर्टेड, वॉल्यूम गोइंग डाउन, प्राइस इज गोइंग अप एंड वॉल्यूम इज गोइंग डाउन। जब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तो मुझे बताओ क्या होता है, ब्रेक होने के चांसेस है क्या? नो, it is a very high chance to get reverse from this point. Or if you go to the lower time frame, you can see here candle is trying to exhaust, candle is trying to exhaust near the resistance। जब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है। इफ यू आर इन अ बाइंग ट्रेड तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पे एक आपका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये 6 मिनट में इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई तो मुश्किल है कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल को यहाँ तक जाना। अगर इसको जाना है तो बस इसी एक या दो कैंडल में वो इसको टच करके यहाँ पे कुछ रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सी यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था। तो सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, बिकॉज इन 5 मिनट्स वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टेड विद द प्राइस, देर इज अ लिटिल बिट वॉल्यूम डाइवर्जेंस हियर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत फॉल यहाँ से आना चाहिए था। ऑल क्लियर? बस ये समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इनिशियल लेवल में ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुझे ये आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हमें मार्केट को देखना है, क्या लेवल में आपको करना है, ये थोड़ा बहुत आया होगा। कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो आप जो सेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन है वहाँ पे पूछिए, और भी कुछ नई चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। रिकॉर्डिंग